संगम नगरी प्रयागराज में इस समय संजय नाम के कई अधिकारी अलग अलग पदों पर तैनात हैं। इस नाम के सहयोग की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। तो आइए जानते हैं इन अधिकारियों के बारे में। वैसे तो संगम नगरी की अपनी अलग पहचान है, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। लेकिन इन दिनों संगम नगरी की पहचान अलग बन गई है, और क्योंकि ऐसा पहली बार प्रयागराज जिले में दिख रहा है। अजब संयोग, मुख्य न्यायाधीश डीएम तक के 5 वरिष्ठ अधिकारी के नाम, एक संजय नाम का अनोखा सहयोग लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज में ऐसा इत्तेफाक बना है कि इस बार चीफ जस्टिस से लेकर कमिश्नर, डीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सभी के नाम संजय हैं। बस फर्क इतना है कि इनके नाम के टाइटल अलग हैं। जैसे संजय यादव मुख्य न्यायाधीश, संजय गोयल कमिश्नर, संजय खत्री डीएम, संजय श्रीनेत अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, संजय कुशवाहा बीसीए। इसी बात की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। संजय नाम के ये सभी अधिकारी, वैसे ये सारे अधिकारी हमेशा से चर्चा में रहते हैं, लेकिन अपने नाम की वजह से प्रयागराज में ये अधिकारी खास चर्चा में है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनके बारे में समाज सेवी व व्यापार मंडल के लोगों का। संजय का जो अर्थ होता है वो है एक विजयी सारथी, और बहुत ही बढ़िया सहयोग है कि इस वक्त प्रयागराज में हमारे जो 5 वरिष्ठ अधिकारी हैं वो संजय नाम के हैं। तो बस ये एक सोशल वर्कर, एक साधारण नागरिक होने के नाते भी हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो हमारे 5 वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 5 वरिष्ठ अधिकारी हैं संजय नाम के, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो एक विजयी सारथी की तरह हमारे प्रयागराज को बहुत ही बढ़िया आगे ले जाएंगे। और जैसे कि अभी सोशल मीडिया में और सभी जगह जनमानस में इस नाम की चर्चा हो रही है कि प्रयागराज में 5 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो एक ही नाम के हैं, संजय। करती हूँ कि वो अपने नाम को सार्थक करते हुए एक विजयी सारथी के रूप में प्रयागराज को बहुत ही आगे लेकर जाएंगे। देखिए, आज संजय नाम की पूरे व्यापारियों में बहुत चर्चा है। हम प्रयागराज के लोग संगम नगरी जो आस्था के नाम पे जानी जाती है, हम इस शहर के वासी हैं। हमको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 संजय दिए गए हैं। हमारे चीफ जस्टिस संजय जी हैं, हमारे मंडलायुक्त संजय जी हैं, हमारे डीएम संजय जी हैं, हमारे लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष वो भी संजय जी हैं, और हमारे शिक्षा के भी जो डीएसओ हैं वो भी संजय जी हैं। ये पहली बार हुआ है कि ये 5 संजय मिलकर एक शहर को अच्छा रिजल्ट, जो व्यापारियों में चर्चा है कि इस नाम के लोग जब भी आते हैं तो एक अच्छे परिस्थिति के अंदर हमारे शहर को ले जाते हैं। तो इस बार चर्चा है व्यापारियों में कि ये 5 अधिकारी जो आए हैं ये एक अच्छा रिजल्ट देंगे। इससे नगर का नाम पूरे प्रदेश व देश में रोशन होगा, हम सबको ये उम्मीद है। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व रक्तदान दिवस पर प्रयागराज के कॉलविल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदान दिवस पर पुलिस मित्र के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया और रक्तदान दिवस पर लोगों को अपना अपना रक्तदान डोनेट करते नज़र आए। पुलिस मित्र के द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया था। पुलिस मित्र की स्थापना 2017 में हुई थी, जिसके संरक्षक प्रयागराज रेंज के आईजी कविन प्रताप सिंह हैं और संयोजक आशीष हैं, जो कि रक्तदान अक्सर कराते रहते हैं और बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। एक दिन पूर्व लखनऊ के केजीएमयू में भी रक्तदान शिविर लगाया गया था। पुलिस मित्र की स्थापना 2017 में हुई थी और इसके संरक्षक हमारे श्रीमान आईजी महोदय हैं, और उन्हीं के संरक्षण में हम सभी जवान, समाज सेवी या जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग पुलिस मित्र से जुड़े हुए हैं, सब लोग उन्हीं के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। ड्यूटी तो अपनी जगह पे है, लेकिन उनके साथ हम लोग मानवता का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए सर के बड़े बेटे हैं सर, ये भी रक्तदान कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जब सर स्वयं रक्तदान करते हैं, अपनी फैमिली से रक्तदान करवाते हैं,
तो हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने जितने हमारे पिताजी लोग हैं या घर के भाई बहन सभी को हम लोग जागरूक करना चाहेंगे, सभी लोग घर से निकले और रक्तदान करें। अभी तक 40 के आसपास लोगों ने रक्तदान किया है, उनका 100 का टारगेट आज रखा गया है। अभी तो 4 बजे तक का है, अभी 4 घंटे बाकी है। लखनऊ में भी शिविर लगाया था, वहाँ पे टोटल लोगों ने रक्तदान किया। लखनऊ में कल रक्तदान शिविर था, तो वहाँ पे 31 लोगों ने रक्तदान किया है। संगम नगरी प्रयागराज नैनी थाना क्षेत्र के मेवालाल बगिया में एसएसपी सचदेव त्रिपाठी ने सड़क पर उतरकर पैदल गश्त किया और साथ ही कोविड गाइडलाइन का जायज़ा लेते हुए लोगों से कोविड गाइडलाइन पालन की अपील की और साथ ही चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं इसका सड़क पर उतरकर खुद निरीक्षण किया और लोगों को इस कोविड गाइडलाइन पालन करने के लिए और संबंधित थाने को दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही इस मौके पर उन्होंने खुद उतरकर नैनी की सड़कों पर ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया। प्रयागराज में हम लोग अलग अलग समयों पर अलग अलग जगहों पर ये चेकिंग अभियान चलाते हैं, पैदल गश्त करते हैं। इसका उद्देश्य यह रहता है कि लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हो। चेकिंग करने से अमानसिक लोग जो अपराधी तत्व हैं, जो लोग सड़क पर बाहर निकल सकते हैं, उनकी उपस्थिति के बारे में उनके ऊपर भी चेकिंग हो जाती है और उनको अगर वो लोग मिल जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। बेसिकली जनता में एक सुरक्षा की भावना निर्मित करने के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं ताकि अपराधियों और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बीती रात प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की निर्मम हत्या के मामले में जहां अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और आरोप प्रत्यारोप और आलोचना जहां तेज हो गई है, वहीं अब बीजेपी सरकार के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी भी पत्रकार के पक्ष में बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि जिसने भी पत्रकार की घिनौनी अपराध किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अपनी सरकार से खुद उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का। आज बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, प्रतापगढ़ जिले में मीडिया बंधु जो देश के दर्पण होते हैं, आईना होते हैं, जन जन के दर्पण व आईना होते हैं, उनकी रात में हत्या हुई, क्या हुआ मैं निश्चित नहीं कर पाऊंगा, मगर जैसे मुझे सूचना है कि मीडिया कर्मी का 100 भट्टे के संडे के दिन पड़ा हुआ था, उसके बाद उस पर तमाम लोग उस पर कष्ट में थे कि कैसा हो गया। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि मीडिया के साथ अगर हत्या हुआ तो निश्चित तौर पर दोषी बख्शा नहीं जाएगा और उच्च स्तरीय जांच इनका होना तय। और मैं भी प्रयास करूं कि कोई उच्च स्तरीय जांच हो जिससे सलभ जी को निष्पक्ष न्याय मिल पाए और उनके परिजन को यह विश्वास हो पाए भारतीय जनता पार्टी का कि निश्चित तौर पर अगर हत्या किया गया है तो अपराधी नहीं बख्शा जाएगा, यह मैं कहना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में हुई पत्रकार की निर्मम हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने एफआईआर कराने की मांग की थी, जिसके बाद आज एडीजी प्रयागराज जोन उनके घर वालों से मिले और एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पत्रकार की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है उसकी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए और साथ ही पत्रकार के मुआवजे देने चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में आए दिन बलात्कार, हत्या जैसी चीज़ें आम हो गई है और हम योगी सरकार से पत्रकार साथी की हत्या हुई है और उसकी सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग करते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। कल प्रतापगढ़ में एक बड़े टीवी चैनल के पत्रकार सलभ श्रीवास्तव जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कहते हैं कि मैंने गुंडा राज उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिया है, लेकिन आए दिन उत्तर प्रदेश में ही कहीं बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं पत्रकारों की हत्या हो जा रही है, कहीं लूट हो जा रही है, कहीं आम आदमी मार दिया जा रहा है और उन्हीं के राज में ये सब लगातार जारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि पत्रकार साथी को
उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और हत्यारों को जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जा सके। अयोध्या राम मंदिर जमीन घोटाले को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनयूएसआई छात्रों की नाराजगी देखने को मिली। छात्रों ने छात्र संघ भवन पर सीएम योगी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों ने भगवान राम को नहीं बख्शा। छात्रों ने चंपत राय के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज छात्रों ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात भी कही है। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसकी जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच बैठनी चाहिए, तो सड़कों पर नहीं तो निकलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और हम छात्र अयोध्या भी कूच करने का प्रयास भी करेंगे। क्या विरोध है, किसका पुतला फूंका है? आज हम सभी एनएसयूआई के साथीगण इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर, जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है, भगवान राम के नाम पर राजनीति की और भगवान राम के नाम को बेचा है, उनकी जन्मभूमि की ज़मीन को बेचा है और 2 करोड़ की वह ज़मीन जिसको कि इन्होंने 18.5 करोड़ में, जो कि चंदे के पैसे, जो कि आम आदमियों के चंदे के पैसे, हम सभी के चंदे के पैसे को इन्होंने बेचने का कार्य किया है, इसको लूटने खसूटने का काम किया है। उसी को लेकर के हम सभी साथीगण यहाँ पर योगी का और मोदी का पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराए हैं और उनके इस्तीफे की मांग की गई है। जांच की बात कर जी, हम सभी की यह मांग है कि इस पे उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए और साथ ही साथ यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारे आस्था का मसला है। यदि जल्द से जल्द इस पे जांच नहीं बिठाई जाती है तो हम सभी साथीगण उग्र होकर के सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे और सभी साथीगण मिल करके भगवान राम के यहाँ अयोध्या कूच करने का प्रयास करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज करैली थाना क्षेत्र की ये मस्तान मार्केट है, जहां रोड जो है गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त हैं और यहां पर हल्की सी बारिश के बाद जल भराव हो जाता है, जिसके बाद यहां पर गड्ढा समझ में नहीं आता है और अक्सर यहां पर हादसे होते हैं और लोग सड़क पर गिर पड़ते हैं। ये मस्तान मार्केट की जो रोड है वो खस्ताहाल जर्जर हालात में है, जहां पर हमेशा कोई ना कोई हादसा होता रहता है और यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पर ना ही कोई सुनवाई होती है और हफ्ते में 1 दिन यहाँ सफाई हो जाती है बस। और ये रोड का हाल इतना बुरा है कि कभी भी किसी समय कोई बड़ी घटना घट सकती है, मगर इस पर ना ही नगर निगम और ना ही कोई सुध लेने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड वो तालाब में तब्दील हो गई है और किस तरह पानी भरा हुआ है और आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। रहता है पानी भरने में, जहाँ से पानी भरा हुआ है पानी पूरा भर जाता है, कितने लोग गिर जाते हैं, गिरने के बाद फिर जो है पानी गिरता है फिर हो जाता है, कभी साफ सफाई नहीं होती है। तो ये काफ़ी दिनों से रोड खराब है, काफ़ी दिन से रोड खराब है। तो यहाँ कोई बनाता ना तक सुनवाई नहीं बनाता नहीं, खाली बस सफाई थोड़ी बहुत होती है, हफ्ते में 1 बार होती है, बंद नहीं। संगम नगरी प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज संगम में यहाँ लोग श्रद्धालु लाखों की तादाद में आते हैं। यहीं कुंभ होता है और माघ मेला हर साल लगाया जाता है और यहाँ लाखों की तादाद में आम दिन में भी श्रद्धालु आते हैं, जिससे कि नाविकों को रोजी रोटी चलती है और लोग संगम में स्नान करने के लिए नाव से ही यात्रा करते हैं। श्रद्धालुओं का इस समय कोरोना के वजह से आना एकदम बंद है। जहां लॉकडाउन में नाव पर रोक लगी थी, 1 तारीख से इसे बहाल कर दिया गया है, मगर कोरोना का भय इतना है कि पर्यटक अभी भी संगम पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कि नाविकों की रोजी रोटी मुश्किल में पड़ चुकी है। जहां अब लोगों को खाने में भी परेशानी हो रही है और रोजी रोटी किस तरह से कमाएं, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इनका सारा कारोबार यहाँ पर आए श्रद्धालुओं और पर्यटक से होता है, मगर कोरोना काल में यहाँ कोई नहीं आ रहा है। वहीं नाविक लक्ष्मण के अनुसार गंगा दशहरा जेठ का महीना चल रहा है, इसमें 2 पैसे की उनको आस होती थी और जिससे कि पूरा उनका साल भर पूरा घर चलता था, मगर इस बार श्रद्धालु दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से रोटी संकट में पड़ गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि संगम में घाट किनारे सारी नाव खड़ी हुई हैं और श्रद्धालु दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी नाव खुला हुआ है 1 तारीख से, अब यहाँ कोई यात्री आ नहीं रहा है। क्या हुआ, यात्री इसलिए नहीं आ रहा कि अभी श्रद्धालु लोग जितना आते थे 1,50,000 आदमी यहाँ डेली आते थे, लेकिन इस बार नहीं आ रहे हैं। आज ये गंगा दशहरा का पीरियड चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है, इसमें हम लोग को 2 पैसा मिलता था, इसी में साल भर परिवार चलाते थे। अब क्या हुआ,
2 महीना 3 महीने से बैठे हुए हैं। नाव बोट हमारा लोग का चल नहीं रहा है। कम से कम नाव खुल गया लेकिन चल यात्री नहीं है तो क्या करें, बैठे रहते हैं। जो घर से लाते हैं रोटी सब प्याज मिर्चा लेके आते हैं, वही खा के यहाँ दिन भर काटते हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो घर आप लोग का कैसे जीवन यापन हो रहा है? अब यही समझ लीजिए, जो कोटे से राशन पासन मिल जाता है उससे चल जाता, नहीं यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा बहुत यात्री दे देते थे, वो उसको रख के इकट्ठा करे रहते, उसको खा लेते हैं। क्या नाम अब यात्री है ही नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण निषाद। संगम नगरी प्रयागराज करेली थाना अंतर्गत गौस नगर में जेके आसियाना कॉलोनी, जो कि अब गड्ढा कॉलोनी कहलाती है, यहाँ पर हल्की सी 2 दिन से हो रही बारिश के कारण फिर घर में पानी जल भराव हो गया है लोगों के, और लोग परेशान हैं। बता दें कि हर साल यहाँ बारिश होने पर 1 मंजिल घर तक पानी भर जाता, मगर अभी शुरुआत की हल्की ही बारिश में घर के अंदर पानी भर गया है और इनकी सीवर लाइन से पानी रिवर्स हो रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो कि L&T कंपनी द्वारा सीवर लाइन का जल काम किया गया था, उसके बावजूद जब यहाँ के लोगों ने चेक कराया तो वो पूरी तरह से चोक है और भ्रष्टाचार के बेड़ चढ़ चुकी है। ऐसा हम नहीं कहते, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और साथ ही घर के अंदर पानी जल भराव हो चुका है, जिससे कोरोना काल में संक्रमण फैलने की और अब संभावना है, क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशा जताया गया है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। और आप देख सकते हैं किस तरह से घर के अंदर जल भराव है और पानी घर के अंदर तक है और लोग परेशान हैं। अब जब ये हाल हल्की सी बारिश में, तो अगर तेज़ बारिश होगी तब क्या हाल होगा। ये गौस नगर के गड्ढा कॉलोनी, जहाँ पर हर साल इस तरह का जल भराव होता है और अधिकारी और नगर निगम हर बार संभव प्रयास कर और यहाँ पर इनकी मदद करने की वादा करता है, मगर वो दावे कागज़ तक ही सीमित नज़र आते हैं। मोहल्ला गौस नगर जेके आसियाना में ये बद से बदतर हालात आप देख रहे हैं। इस वक्त जो है मैं लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। केवल सिर्फ और सिर्फ L&T के देन है। ये गंगा प्रदूषण की जो लाइन बिछाई गई है, बहुत गलियों में अभी तक नहीं बिछाई गई है और बहुत जगह जहाँ बिछाई गई है वो पूरी तरह से एकदम फेलियर हो गई, ध्वस्त है। मैंने कई चैम्बर खुलवा के देखा, पूरा लबालब चैम्बर भरा हुआ है, मगर प्रशासन जागने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं लगातार अधिकारियों को संबंधित अवगत कराता रहता हूँ, मगर कोई उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी नींद से नहीं जाग रहे हैं वो। और संबंधित अधिकारी से लगातार मैं शिकायत करता रहता हूं कि ये L&T की लाइन है, पूरी तरह साफ कराई जाए।